प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने रूसी भाषा का जो गेनिटिव केस है उसके बारे में अध्ययन किया और कैसे ये संबंध के बारे में बातचीत करते हुए बताया। और पिछले वीडियो में हमने देखा है कैसे आप जो है बोल सकते हैं कि मेरे पास ये है, क्या आपके पास है, मेरे पास ये नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमने देखी, लेकिन हमने वो सब वर्तमान काल में देखी थी। और आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर वही चीज़ भूतकाल या भविष्य काल में हो, जैसे कि मेरे पास कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं होगा। मेरे पास कल कार नहीं थी, आज भी कार नहीं है, कल होगी, है ना। तो इस तरह से अगर पास्ट और फ्यूचर की बात की जाए कि क्या आपके पास था, क्या आपके पास होगा, उसमें गेनिटिव केस कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए इसका पास्ट और फ्यूचर टेंस में लिखने की कोशिश की है और ये थोड़ा सा जटिल होगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट टेंस में आपको पता है कि आ, क्रिया होती है वो बदलती है जेंडर के हिसाब से, है ना। और भूतकाल में जो भी चीज़ होती है उस हिसाब से वो इन्फिनिटी फॉर्म आती है उसके हिसाब से। क्योंकि अभी हम मिन्या की बात कर रहे हैं कि मैं, ठीक है, मैं की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहेगा। लेकिन हम सिर्फ मिन्या वही देखेंगे जितना हो सकेगा, और अगर कोई प्रैक्टिस आएगी तो उसमें जो चीज़ नहीं आएगी वो हम देखेंगे। लेकिन मोस्टली आप अपने पर ही फोकस करो कि जनरली जो सवाल जवाब होंगे इससे रिलेटेड उसमें आप सामने वाला ही होंगे, है ना। तिब्या, मिनिया, वास, है ना, उस तरह से ज़्यादा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम मिनिया पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि पास्ट टेंस में ऊ मिनिया, है ना, ये तो हो गया डेटिव केस सारे। बिल, दोम, ना, मेरे पास घर है, दोम मतलब घर। उमिनिया बिला, बिला क्वार्तीरा जो होता है वो फेमिनिन है ना। तो यहाँ बिला, बिल पुरलिंग, ये पुरलिंग की केस हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये नपुंसकलिंग हो जाएगा। वीनो जो होता है वाइन, उमिनिया बिलो ना, वीनो। और देंगी जो होता है वो हो गया बहुवचन। हम बहुवचन बस जानकारी के देख रहे हैं क्योंकि ये देंगी जो यानी पैसे की बातचीत होती है ये सारे बहुवचन में है। और दो सेंटेंस आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुवचन ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम बहुत आने वाला है, ये टाइम पूछना और पैसे का। तो ओ मियाँ बिल्ली देंगी, ठीक। ये आपका हो गया जब आप कहते हैं कि हाँ मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, नहीं मेरे पास पैसे थे माफ़ कीजिए, मेरे पास घर था, मेरे पास फ्लैट था, मेरे पास वाइन थी, वीनो को वाइन बोलते हैं, और मेरे पास पैसे थे, ठीक। अब आप कहेंगे मेरे पास घर नहीं था, तो ये हो जाएगा ऊ मिनिया नी बिलो। ये स्टैंडर्ड है ना। पास्ट टेंस के नेगेशन में गेनेटिव केस में स्टैंडर्ड है। और अब जैसे कि हमने कहा था कि नहीं की बात भी गेनेटिव केस आता है, ठीक है। तो इसमें दो गेनेटिव केस होते हैं नहीं वाले में। एक तो जो ये सब्जेक्ट वाला होगा साथ में, और एक जो यहाँ पे आ रहा है, तो दोम का दोमा बन गया, ठीक है, पुरलिंग है तो। उम या नी बिलो क्वार्तीरी, है ना, क्वार्तीरा का आ बन गया। ये हो गया आपका गेनेटिव केस। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन स्ट्रक्चर वही है। उमिनिया नी बिलो एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे एंडिंग चेंज हो रही है, ठीक है ना। बिला मतलब ये नहीं वाले में है जहाँ डिफिकल्टी आती है जब मेरे पास नहीं होता है ना। नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ नहीं होती तो आप डिनाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, होता है तो भाई सब हाँ है। तो उमिनिया नी बिलो वीना, वीना मतलब अगेन ओ का आ बन गया नपुंसकलिंग के केस में। मेरे पास वाइन नहीं थी, ठीक है, ये एक बार गेनेटिव या दूसरा गेनेटिव, ऐसे ही ये आखिरी वाला बन जाएगा, ठीक। ओमिनिया नी बिलो देंगी। अब जब हम भविष्य काल में देखेंगे, है ना, भविष्य काल में उमिनिया बुदुत, है ना, विदित दोम, मेरे पास घर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक बार चेंज जो है गेनेटिव केस में, ठीक है, जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि मेरे पास है तो सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। लेकिन जैसे आप नहीं कहा उमिनिया नी बुदुत, है ना, ये बदल जाएगा, ये बन जाएगा आपका, मतलब जैसे हमने यहाँ चेंज किया था वैसे ही होगा कि मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे पास घर नहीं होगा या मैं घर नहीं रखूँगा।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा सब जगह। उमिनिया बुदुत क्वार्तीरा, मेरे पास फ्लैट होगा। उमिनिया नी बुदुत क्वार्तीरी, है ना। ये पहला गेनेटिव, ये दूसरा गेनेटिव, और ये ना करने की चीज़, और ये ना करने की चीज़ सब में कॉमन है ना। इसमें भी देख लीजिए, सारे में सब में सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको जब नेगेटिव बनाते तो। उमिनिया नी बुदुत वीना, क्या चेंज जैसे हुआ एग्जैक्टली सेम यहाँ हो रहा है फ्यूचर टेंस में। मेरे पास वाइन नहीं होगी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ये स्टैंडर्ड होता है फ्यूचर का और पास्ट का, मैं देख लिया। और जनरली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेजेंट टेंस से ज़्यादातर उपयोग में आएगा, लेकिन ये भी कभी कभी आ जाता है आपका होगा। मतलब जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो अगर क्या होगा, क्या लाओगे, क्या होगा, उस चीज़ में ये काम आ जाता है कभी कभी फ्यूचर टेंस। तो इसके सवाल ही बन सकते हैं, क्या आपके पास है उतिबिया, है ना। तो ये समझ आता है यहाँ पे उतिबिया बुदुद्दोम। यहाँ पे जैसे ही आप इसको चेंज करोगे सवाल, जैसे कि मैं अपनी उतिबिया बुदुद्दोम, क्या तुम्हारे पास घर होगा, तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, उसका जवाब होगा डा उमिनिया बुदुद्दोम, या फिर नियत या मिनिया नी बुदुद्दोमा। ठीक, थोड़ा सा दिमागी खिचड़ी पक गई होगी इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको तब समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो आम बोलचाल सेंटेंसेस हम वो देखेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और याद हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस क्योंकि एक चीज़ को 3 तरीके से 3 वर्जन में आ रही है, हाँ में अलग है और ना में अलग है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। लेकिन नोट्स बनाइए और जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसको भी देखिए। तो चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो देखिए हम आ गए फिर से लर्न रशियन के चैप्टर 14 पे, ठीक है। और इसमें चलते हैं नीचे, और यहाँ पे हमने वेज वाला देखा था, और क्या देखेंगे, हम नहीं देखा तो हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया गेनेटिव केस में कैसे बनते हैं, और ये टेंसेस वाली है, हम चाहे तो उसको देख सकते हैं अलग से जो हमने अभी देखा है। और ये जो है इसने बताया कि भाई पास्ट टेंस में कैसे बनता है ना। जैसे कि उमिना बिल दोम, मेरे पास घर था, या मेरे पास घर था। उमिया येस तो मेरे पास घर है। उमिया बुदुद्दो, मेरे पास घर होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया पॉजिटिव। उमिनिया नी बिलो, है ना, नी बिलो दोमा, मेरे पास घर नहीं था। उमिनिया नियत दोमा, मेरे पास घर नहीं है, ठीक है। उमिनिया नी बुदुद्दोमा, मेरे पास घर नहीं होगा, ठीक। तो ये इस तरह से जो है चीज़ें बदलती है। अब इसने क्या किया, मिनिया पे कर रखा है सारा फोकस, मिनिया तिबिया पे, है ना। अब ये चेंज हो सकता है, जैसे हमने देखा था कि ऊ मिनिया की बजाय कुछ और हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ऊ तिबिया आ सकता है यहाँ पे, ऊ वास आ सकता है यहाँ पे, ऊ निक आ सकता है, ऊ नास आ सकता है। तो ना ये जो सब्जेक्ट है बदल सकता है, हमने देखा। लेकिन इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन जितना हम जो सीरीज़ पूरी पढ़ रहे हैं उसमें मैं और आप, और कभी कभी किसी और तीसरे की बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। कुछ नया वर्ड हो तो नहीं, इसमें कोई नया वर्ड है नहीं, है ना। कुछ नया वर्ड नहीं है, हम ये दो चीज़ देख चुके हैं। आइए इस चैप्टर पे चलते हैं दोबारा, और ये लेसन 14 जो है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने बता रखा है कैसे जेंडर चेंज होते हैं, जो कि रीज़न है जिसकी वजह से गेनेटिव केस या सारे केस डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि जेंडर की जो एंडिंग्स होती है उनकी चेंज होती है। और ये एक्टिविटी है इसके अंदर, ठीक है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो ये जो लेसन 14 है आंसर्स देख सकते हैं कैसे बदलता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो ऊ के बाद जो है सब्जेक्ट बदल दिए हैं ना, ऊ तिबिया, नियो, तिबिया, इक, निक। तो इसने बहुत सारे तुम, आप, तुम्हारे, उनके, उसके, उसके पास है, तुम्हारे पास है, हमारे पास है, उसके पास है, तो उसने सब्जेक्ट बदल दिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी, लेकिन इस पर नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जेनेटिव केस जो है कैसे बदलता है, जैसे कि ये पास्ट टेंस है ना, यानी कि भूतकाल, और ये सिवोदनिया आज, और ये जावत्रा यानी कि भविष्य, ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। तो यहाँ पे इसने ये बता दिया, ये यहाँ पे, और ये इसमें एक्टिविटी है ना, याउजे क्वियोविश। हम जो है ये एक्टिविटी ये इसने बताया इश्तोवी बुद्धि है, या बुदु कॉफे वेस मलाका, ठीक है। आप क्या लेंगे, ठीक है, जैसे होते हैं ना, मामा चाय पजास्ता, चाय वेज लिमोना,
ठीक है, ये आई थिंक ये हम ये देख चुके हैं। ठीक, वधुवेश गाजा ओचिन त्रूदना खेती, हम एक्टिविटी आई थिंक मेरे ख्याल देख चुके हैं। आज जो एक्टिविटी हम करेंगे ये जो है ये बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें जिस तरह से इसने एग्जाम्पल दिए हैं बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल चूज़ किए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। और इसमें कुछ 6 आध वर्ड नए हैं, बाकी मेन जो है एक ही चीज़ को 2-3 डायरेक्शन में कही गई है। आज था कल नहीं है, कल था आज होगा, और आज है तो कल नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं, है ना? कल मेरे पास पैसे थे, आज नहीं है, कल होंगे, है ना? इस तरह से चीज़ होते हैं। चलिए, तो पहला पज़वचेरा ओमिनिया बिली देंगी ना, मतलब एक दिन पहले मेरे पास पैसे थे, आज सीवोदिया ओमिनिया नियत देंगी, आज मेरे पास पैसे नहीं है। अजीब है ना? तो मिस्यात नजात, नजात को मतलब पहले, पिछला, तो एक महीना पहले, मिस्यात को मतलब महीना ना, एक महीना पहले उनास बिल प्लान ना, उनास मतलब हमारे पास प्लान था, उनास मतलब हम, उनास बिल प्लान हमारे पास प्लान था, आज सिचास उनास नियत प्लाना, आज, और आ मतलब था और सिचास मतलब अभी, सिचास उनास नियत प्लाना मतलब हमारे पास अब प्लान नहीं है, मतलब हदी होगी तो, है ना? एग्जाम्पल है चेरा इत उतेबिया नी बिलो देबुश की, ठीक है? चेरा मतलब कल, कल मतलब कल तुम्हारे पास, उतेबिया ते मतलब तुम, तुम्हारे पास, तेरे पास, नी बिलो देबुश की। अब यहाँ पे ऐसे ही तुम्हारे पास लड़की नहीं थी, देबुश की लड़की, इसको बोले गर्लफ्रेंड नहीं थी, है ना? देबुश का मतलब था लड़की, लेकिन यहाँ पे होगा गर्लफ्रेंड। आज सिवोदनिया, और आज उत्तेबिया उजे येस देबुश का, तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है ना, उजे एक्स्ट्रा आ गया, उजे मतलब पहले से ही, है ना? देबुश का। वह अगस्त्या, है ना? अगस्त्या, अगस्त, अगस्त में उन्यो बिल मुश, ठीक है? तुम्हारे, यू हैड मतलब तुम्हारे पास पति था, मतलब तुम्हारे पास पति था, मतलब तुम्हारा, तुम शादीशुदा थी, ऐसे कह सकते हो। यू, तुम्हारे पास पति था, मुश्क मतलब पति, अगस्त में। अब नवंबर मुझे नी बिलो मुझा, और नवंबर में तुम्हारा पति नहीं है, मतलब अजीब सा सेंटेंसेस, बहुत अजीब अजीब है, लेकिन यही है। वह अगस्त्या उन्यो बिल मूश, अब नवंबर, ये नवंबर है, नवंबर उजे नी बिलो मुझा, ठीक है? पास्ट टेंस से बात हो रही है। निदेलु नजाद उनिक बिल ऑफिसिया ना, आप देखिए नजाद, नजाद मतलब पहले, दिल्ली मतलब हफ्ता, पिछले हफ्ते उनिक ना, उनिक बिल ऑफिसिया, ऑफिस था ना तुम्हारे पास, उनके पास ऑफिस था। अजाउतरा, जाउतरा है ना, उनके पास ऑफिस था। अजाउतरा, जाउतरा मतलब कल, कल है ना, और जाउतरा उजे नी बुधुत ऑफिसा, और कल सुबह उनका ऑफिस नहीं होगा, मतलब देखिए ऑफिस बदल गया, ऑफिस का ऑफिस बन गया, ठीक है? मेरे ख्याल से अब तक ये फेमिलियर हो गया होगा आपके पास, गेनेटिव केस में एंडिंग कैसे होती है। बस ये है कि फ्यूचर और पास्ट का मिश्रण हो गया, मतलब ये शुरुआत पास्ट में हुई बिल, और ये बुधुत आ गया तो ये फ्यूचर हो गया, ठीक है? चास नजाद उवास बिल डायरेक्टोर, चास का मतलब घंटा, एक घंटा, नजर मतलब एक घंटा पहले, उवास तुम्हारे पास या आपके पास, बिल डायरेक्टर था, डायरेक्टर था या आपके साथ था या आपके पास था, ठीक है? आज चेरेस चास, अब चेरेस का मतलब होता है बाद, चेरेस मतलब बाद में, भविष्य में ना बाद, तो चेरेस चास मतलब एक घंटा बाद, वस नीबदो डायरेक्टर होता, मतलब आपका एक घंटा डायरेक्टर नहीं होगा, तो ये पास से भविष्य में आ गया ना। मिनुतुन आजाद, मिनुटुन आजाद मतलब मिनट, एक मिनट पहले, उ निवो बिला राबोता ना, तुम्हारे पास अ, काम था, ठीक है? एक मिनट पहले तुम्हारे पास काम था। आज चेरेस नहीं दो, एक मिनट बाद उन निवो नी बुदुत रबोती, काम नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं जेंडर एंडिंग्स चेंज हो रही है, और चेरेस मिनिटू ये अक्यूजेटिव केस होता है, चेरेस मिनिटू, इसको हम देखेंगे भविष्य में जब आएगा तो, ठीक है? गोद नजाद, गोद मतलब घंटा, घंटा एक घंटा पहले उवस बिला फिरमा, तुम्हारे पास या आपके पास कंपनी थी। आज चेरेस गोद, और एक घंटा बाद उवास नीबुदुत फिरमी, एक घंटा तुम्हारे पास कंपनी नहीं है, मतलब अजीब अजीब सेंटेंस बनाए प्रैक्टिस के लिए, बट ये तरीका ऐसे सवाल बनते हैं। बस सिरियदु ओयो ना, सिरियदु ओयो नी बिलु देंगी, है ना? पनिदेलनी स्टोरनिक सिरदा चितवेर, तो सिरदु मतलब बुधवार, है ना? सिरदु ये होता है बुधवार को इनियो नी बिलो देंगी, बुधवार को तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, ये बिलो आ गया तो पास्ट टेंस हो गया। नियो, उसकी आई थिंक नियो मतलब होता है किसी उस उनके पास आई थिंक,
ठीक है? ये इसका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं आया तो नियो ये चेंज हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्या है, बट ये सब्जेक्ट कुछ होगा। "Acechas un niño este de niña", ठीक है? तुम्हारे पास सॉरी, "Vasido un niño ni bilo idi", ये इडी है, सॉरी, देंगी नहीं, इदी। तुम्हारे पास आइडिया नहीं था, "Acechas niño este आइडिया", लेकिन अब तुम्हारे पास आइडिया है, ठीक है? मतलब बुधवार को तुम्हारे पास आइडिया नहीं था, लेकिन अभी, "Sechas" मतलब अभी तुम्हारे पास आइडिया है, ठीक है? हो जाता है भाई, कई बार आप प्रॉब्लम में फँस जाते हो तो उस टाइम आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। उस टाइम नहीं था लेकिन अभी है, ठीक है? वेक नज़ात, वेक का मतलब होता है शताब्दी पूर्व, 100 साल पहले, है ना? वेक नज़र मतलब 100 साल पहले या शताब्दी पूर्व, व मीर ये नी बिलो इंटरनेता, हाँ, मतलब लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, ठीक है? मतलब मीर ये मतलब जनता, जनता इंटरनेट था। आज सिवोदनिया येस्ट इंटरनेट, आज सिवोदनिया मतलब आज इंटरनेट है, ठीक है? पज़वचेरा, ना पता चला था एक दिन पहले, उमिनिया नी बिलो वीज़ी, एक दिन पहले यानी परसों जो निकल चुका है, मेरे पास वीज़ा नहीं था, ना वीज़ा नहीं था, अब पास पोज़ले ज़ाउतरा मतलब परसों आने वाला जो परसों है, पोज़ले ज़ाउतरा, उमिनिया बुदुत वीज़ा, मेरे पास वीज़ा होगा, है ना? और प्यातनित्सु, प्यातनित्सु मतलब गुरु, आई थिंक प्यातनित्सु मतलब गुरुवार, और प्यातनित्सु उवास बिली देंगी, उनास सॉरी हमारे पास पैसे थे गुरुवार को हमारे पैसे थे, अब पानी देलनिक, और सोमवार आते-आते उनास उजे नी बुदुत देंगी, हमारे पास पहले से ही पैसे नहीं हैं, कहाँ खर्च करती है भाई व माय, माय मतलब मई, माय नियत स्नीगा, स्नीगा का मतलब है बर्फ, मई में बर्फ नहीं गिरती, अब जानवरे, जानवरे मतलब जनवरी, यस स्नीगी, स्नेक मतलब बर्फ गिरती है, मतलब ये तो बहुत है ना, बर्फ जनवरी सर्दी के मौसम में तो बर्फ गिरेगी। तो आप देखिए ये थोड़ा सा टफ सी एक्सरसाइज, इधर से ये नहीं था तो नहीं है तो नहीं, तो नियत का उसने बहुत कोशिश की, और यहाँ भी एक्टिविटी है, इसको हम कभी भविष्य में देखेंगे। ये जो बता रहा है अपनी खरीदारी का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मैं गया, उसने ऐसा किया, उसके पास थे नहीं थे, तो इसको हम अभी तो नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये होना ना होना, इसका पास्ट और फ्यूचर एंड बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, और इसका यूज़ बहुत लिमिटेड होगा, लेकिन मैंने आपके लिए बता दिया करने के लिए, और प्रैक्टिस भी हमने थोड़ी सी कर ली है, और आप इस एक्टिविटी को खुद से कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे फिर से रीसेट कर लीजिए। मैंने तो आपके लिए भर दी, पर आप इसको रीसेट करके कर सकते हैं, बहुत शानदार एक्टिविटी है, और नहीं आए तो आप आंसर देख सकते हैं, लेसन जो 14 है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और समझने की कोशिश कीजिए चेंज क्या हो रहा है, और जो नए वर्ड है उनको लिखिए, और अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं हिंदी के अंदर, या फिर जो ये वोकेबलरी है उसमें देख सकते हैं इनका शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए इस्तेमाल कैसे होता है, और थोड़ा बहुत जनरली देखिए प्रेजेंट टेंस में ही हम ज़्यादा डील करेंगे, पास्ट और फ्यूचर जो है इसका बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है पास्ट और फ्यूचर, लेकिन हमने देख लिया है, और जो चीज़ कुछ अगर डाउट वगैरह होगा तो हम जो एक आधा एक्टिविटीज़ की सबके साथ मिलके कर लेंगे, जो जनरली होगी कि ये बहुत स्टेटमेंट है, क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे ये आदमी बातचीत कर रहा है, मतलब आप और मैं की, तो वो हम एक्टिविटी भविष्य में देख लेंगे जब अगर हमारे पास समय होगा वीडियो के दौरान, किसी वीडियो के दौरान। पर अदरवाइज ये जो गेनेटिव केस है ये इतना आसान, मतलब आसान है ये, चेंजेस जो है आसान है, लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है इसकी, जैसे हमने देखा, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और उस केस में ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे अब तक, और याद रखिए कि आपको हर चीज़ जो है उसका इस्तेमाल हमेशा नहीं होता है, जो नॉर्मल बोलचाल में होता है उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा आती है काम में, उन्हीं को वो जितनी बार-बार आएँगी याद करेंगे उतना अच्छा होगा, और बाकी जो नई चीज़ें आ रही है, जो आप नए वोकैब्युलरी देख रहे हैं, वो हो सकता है कुछ काम आए, कुछ ना आए, लेकिन जो काम वाली चीज़ आप लिख लीजिए, और जो नहीं डर डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको समझ नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। हम जब फ्यूचर में थीम बेस्ड स्टडी करेंगे, जब देखेंगे कि कैसे क्या होता है, तब उसमें ये दोबारा देखेंगे जो काम की चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें वहाँ आएँगी और कुछ नहीं आएँगी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कोई चीज़ अगर लिखी जा रही है तो कैसे हो रही है, क्यों आ रही है? ताकि जब आप अपना वाक्य वाक्य बनाएँ, आप अपने से खुद से बोलना सीखें, तब आपको आसानी हो। तो बहुत भाषण दे दिया मैंने, और ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट तो पूछिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।